Hello class. In last lecture, we have taken some examples on the here application of derivative में हमने rate of change में देखा था. अभी और एक next application है आपके derivative का कि increasing and decreasing function. ये एक उसका और एक application है. तो उसके भी हम कुछ examples लेते हैं increasing and decreasing function के भी. Increasing and decreasing function. अभी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब रहता है एंड डिक्रीजिंग कब रहता है, ये देखो कि अगर कर्व यहाँ से लोअर से अपर तक जा रही है मतलब इंक्रीजिंग है, अपर से लोअर तक आ रही है मतलब क्या हो गया मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन. आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे. ओके, तो ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. ओके, तो उसे हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट में कैसे लिखेंगे कि अगर आपका डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट सी ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया एफ इंक्रीजिंग हो गया. ओके, और अगर डेरिवेटिव ऑफ सी लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. If y is equal to x cube, show that y is increasing for all non-zero x. okay? तो यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है. dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3x² हो गया. अभी x क्या है नॉन जीरो है, उन्होंने दिया है ना x इज नॉन जीरो. अगर x नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा dy बाई डी एक्स क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा. मतलब अगर y इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, दिस इज dy बाई डी एक्स को आप एफ डैश भी कह सकते हैं. डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इंक्रीजिंग फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स. देखो x का मैं क्या कर रही हूँ स्क्वायर ले रही हूँ, मतलब मैंने x की यहाँ पे -5 भी वैल्यू ले ली तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 3, तो वो भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. इसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे आप एफ डैश की जगह पे ऐसे भी लिखो कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग. ग्रेटर देन है तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा. इसी टाइप के उसी के ऊपर सभी क्वेश्चन है. अभी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसके लिए उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, खाली आपको चेक करने के लिए आ जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो कहेगा. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. यही अगर लेस देन हो जाता तो हम क्या कहते हैं इसे कि दिस इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन. अभी यहाँ पे क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है, सो ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो गया आपका इट इज एन increasing function. This is one of the application of derivative. Okay, now next application है maxima and minima. Okay, maxima and minima.
फंक्शन मैक्सिमम कब रहता है एंड मिनिमम कब रहता है वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं मैक्सिमम के लिए। ओके, फंक्शन इज मैक्सिमम at x is equal to c if f of c is greater than all values of immediate neighbor of x is equal to c। और मिनिमम कब रहेगा, मिनिमम कब रहेगा अगर f of c is less than all the value of immediate neighbor of x is equal to c। उसको अगर मुझे एग्जाम्पल में सॉल्व करना है, ओके, एग्जाम्पल में सॉल्व करना है तो हम देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है ना, तो देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या रहता है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन 0 देन एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू, एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो ये याद रखना है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया मतलब माइनस में आ गया तो एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो जाता है, एफ हैज मिनिमम वैल्यू, एफ को क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी एट एक्स इज इक्वल टू। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन योर फंक्शन इज हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन आवर फंक्शन हैज़ द मिनिमम वैल्यू। ओके, थैंक यू।